ये कहानी बहुत ही पुरानी है। बौद्ध काल में आम्रपाली वैशाली की इतिहास प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। इनका एक नाम अम्बपाली या अम्बपालिका भी है। आम्रपाली बहुत सुंदर थी और कहते हैं जो भी उसे एक बार देख लेता वह उस पर मंत्रमुग्ध हो जाता था। अजातशत्रु उसके प्रेमियों में से एक था और उस समय के उपलब्ध साहित्य में बिंबसार जो अजातशत्रु के पिता थे उनको भी गुप्त रूप से उसका पहला प्रेमी के रूप में बताया गया है। भारतीय भाषाओं में आम्रपाली को लेकर बहुत से काव्य, नाटक और उपन्यास लिखे गए हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली नगरी में पहुंचे। वैशाली नगरी को 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई थी। वैशाली वैभवशाली और संपन्न नगरी थी। महात्मा बुद्ध के आने की बात पूरे नगर में फैल गई। जिसे भी इस बात का पता चला वह तुरंत उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। बुद्ध का चरित्र ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई भी रह नहीं सका। उस नगर की राजनर्तकी आम्रपाली भी बुद्ध से मिलने को इच्छुक थी। वह खुद महात्मा बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतने प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की कि बुद्ध मना नहीं कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चला कि महात्मा बुद्ध ने एक नृत्यांगना का आमंत्रण स्वीकार किया है तो सबने इसका विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया है वह बिल्कुल पवित्र और निश्चल था। वह आज मुझसे मिलने एक नृत्यांगना बनकर नहीं बल्कि एक भक्तिभाव से आई थी। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण स्वीकार न करता, वह चाहे एक वेश्या हो या फिर कोई सन्यासी। जब गौतम बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन के लिए गए, वह पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके भगवान बुद्ध के आने की राह देख रही थी। उसके मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बात से मुकर न जाए। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वेश्या के बुलाने पर उसके घर भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही आम्रपाली ने बुद्ध को घर आते देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया। खुद अपने हाथों से भोजन परोसा और उनकी आव भगत की। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने जब एक वेश्या को, जिसके कदमों में खुद सम्राट बिंबसार से लेकर अजातशत्रु थे, पूरी वैशाली जिसके एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उनसे मिलने के बाद वह उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और उसी समय वह बुद्ध की शरण में चली गई। अपनी सारी संपत्ति वह बौद्ध मठ के नाम करके आजीवन भिक्षुणी बन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको महात्मा बुद्ध की ये कहानी? वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल फ्रेंडली इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के ऑल पर क्लिक करें।